वहीं ग्वालियर में उपचुनाव से पहले बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोप वे को लेकर सियासत शुरू हो गई। सांसद विवेक शेजवलकर ने रोप वे प्रोजेक्ट के अटके हुए काम को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है, जिसके बाद आनन फानन में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने निगम आयुक्त को इस प्रोजेक्ट को जल्द चालू कराने के आदेश दिए हैं। लिहाजा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सिंधिया और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। उपचुनाव से पहले ग्वालियर में रोप वे का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। 12 साल पहले बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन कई अड़चनों के चलते ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। बीच में इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसे फिर रोक दिया गया। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से तैयार हुआ था। योजना थी कि किले से लेकर फूलबाग तक रोप वे के निर्माण से ग्वालियर चंबल अंचल समेत दूर दराज से आने वाले सैलानी इसका लुत्फ उठाएंगे, लेकिन ये सियासी अड़चनों के चलते अटक गया। अब सांसद विवेक शेजवलकर इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने इसे लेकर कई पत्र अफसरों को लिखे हैं, जिसके बाद अब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जनवरी से काम बंद हो गया है। जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से काम वो बंद था। फिर अब इन्होंने एक बीच में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की टीम यहाँ आई, ऐसा बताते हैं। उन्होंने वहाँ पर जो किले की दीवार है उसके क्रैक वगैरह देखे, ऐसा बताया गया, और उन्होंने ये कहा कि इनको रिपेयर किया जाए और एएसआई के निगरानी में काम किया जाए। मैंने एनएमए से पूछा कि भाई आखिरकार आप बताइए कि निरीक्षण का क्या आपका मतलब था, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जो एनओसी हमने दी है वो यथावत है और जो निरीक्षण जो हमने किया था उससे इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस रोप वे के मुद्दे पर चटखारे ले रही है और बीजेपी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रही है। इस पूरे मसले में जो है बीजेपी की हमेशा ग्वालियर नगर निगम में उन्हीं की सरकार रही और ग्वालियर नगर निगम इसको लगातार इस प्रोजेक्ट को पास करता रहा। ये खींचतान आपस में अब उनकी चलेगी, लेकिन इसमें अब हम लोगों का तो कोई वो है नहीं। भले ही रोप वे प्रोजेक्ट के बहाने कांग्रेस, सिंधिया और बीजेपी को आड़े हाथ ले रही हो, लेकिन बीजेपी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की पुरजोर कोशिश में है। लिहाजा इस मसले पर उपचुनाव में जमकर सियासत होती दिख रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सांसद की मांग के बाद इस प्रोजेक्ट के शुरू करने में अधिकारी कितनी तेजी दिखाते हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज।